जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश भी सिखाएंगे, मैथ से भी सिखाएंगे और साइंस में भी, विज्ञान में भी हम कुछ न कुछ सिखाएंगे। तो अब चूँकि गर्मी में छुट्टियाँ चल रही हैं, यहाँ पर बच्चों को सीखना अत्यंत आवश्यक है। कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में, जॉब टेस्टों में, विभिन्न प्रकार के बच्चों की परीक्षाओं में ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे बच्चों की दक्षताएं बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। मौसम के अनुरूप हम क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आए हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन से हैं? ये धूप अच्छी चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो हमें ये जानना चाहिए कि जो गर्मी हमें प्राप्त हो रही है तो कौन से कपड़े या कौन से तलों में ऊष्मा का अवशोषण होता है और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन से हैं? तो ए में है काले तल, बी में है चमकदार तल, सी में सफ़ेद तल, डी में रंगीन तल। यहाँ पर जो काला तल होता है, यहाँ देखिए, जो काला तल होता है ये ऊष्मा का अत्यंत अवशोषक होता है। आप लोग भैंस को देखे होंगे, भैंस एक जानवर है, दुधारू जानवर है। वो भैंस काला होता है और वो काले के कारण पानी में अक्सर भैंस रहा करता है, ठीक है। तो इस तरह से भैंस को काले तल के कारण, काले त्वचा के कारण, काले चमड़ी के कारण उसको ज़्यादा गर्मी लगती है और जब ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए अक्सर वो पानी में ही पसंद करती है। तो इसलिए उसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक। इसलिए भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है, यहाँ पर काले तल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से रंग का वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है? उसी से संबंधित है, कौन से रंग का वस्त्र। हम गर्मियों में काले कपड़े कम पसंद करते हैं, क्योंकि काले कपड़े अधिक गर्म हो जाते हैं और हमारे शरीर में उसको, गर्मी को एब्जॉर्ब करके और उसको अवशोषित करता है और हमें काले कपड़े ज़्यादा जलते हैं। यहाँ पर सफ़ेद, गुलाबी, काला, पीला। तो जो काला कपड़ा है, ये कपड़ा हमें गर्मी में ज़्यादा अवशोषण करता है ऊष्मा को, इसलिए काले कपड़े से बचना चाहिए। कब? गर्मी। ऊर्जा की न्यूनतम हानि तब होती है जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, तैरते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। हाँ, ऊर्जा कब खर्च ज़्यादा होती है हमारे शरीर की? हमें पौष्टिक चीज़ें, संतुलित आहार ज़्यादा कब ज़रूरत होती है? चलने में, दौड़ने में, सोते में, तैरने में, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत हो, सबसे कम मेहनत हो, और जब सबसे कम मेहनत होगी तो हमें ऊर्जा की कम ज़रूरत होगी। इसीलिए यहाँ पर हम जब सोते हैं, ठीक है, जब सोते हैं, आप लोग देखे होंगे शाम को जब खाना खाते हैं ना, तो हमें 12 बजे या जैसे हम 8 बजे खाना खाएं, अब हमको 12 बजे भूख नहीं लगती। हम सुबह 3 बजे नहीं खाते खाना, या हम जब सुबह 7-6 बजे से 7 बजे उठते हैं सो के, तब हमको भूख लगती है। लेकिन दिन में हम 8 बजे खाएंगे, फिर हमको 12 बजे तक में लगता है भूख, फिर हमको लगता है शाम 4-5 बजे। तो लेकिन जब हम सोते हैं तो हमें भूख कम लगती है, ऊर्जा कम लगती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, ठीक है, हमें जो यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर पर पसीने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? पसीना, अभी गर्मी चल रही, पसीने खूब आ रहे हैं, तो मानव शरीर पर पसीने का क्या असर पड़ता है? ए नंबर, तापमान को नियंत्रण करता है। बी नंबर, ताप को बढ़ाता है। सी नंबर, ठंड के कारण आता है। डी नंबर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, जो पसीना जब चल जाता है, गर्मी पड़ती है, ताप को, तो अंदर का जो पानी है, जल है, वो बाहर की ओर निकलता है और तापमान को नियंत्रण करता है। जितना गर्मी लगेगा हमें, उतना ज़्यादा पसीना आएगा। ठंडी में पसीना कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न होते हैं। हैजा और टाइफाइड रोग किससे उत्पन्न होते हैं? ए नंबर, विषाणु द्वारा, बी नंबर, जीवाणु द्वारा, सी रोगाणु द्वारा और डी कीटाणु द्वारा। हैजा और टाइफाइड किससे आते हैं? यहाँ पर देखिए, जीवाणु द्वारा। कौन से? बी नंबर जो ऑप्शन है, ये जो
जीवाणु है उसके कारण हैजा आता है। ठीक, तो इसी के साथ अगला वीडियो हम बहुत जल्द फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय।